राधे राधे, हरे कृष्ण, जय शिव शक्ति, लॉट्स ऑफ लव। आप सबका स्वागत है आकाशिक रिकॉर्ड के सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के जो टाइमलाइंस है, ठीक है, उनको कैसे शिफ्ट करें, हील करें, जिसमें आपके ट्विन फ्लेम्स भी आ जाते हैं, सोल की पूरी जर्नी आ जाती है, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। छोटा सा रिकेप ले लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया, ठीक है। सबसे पहले आकाशिक रिकॉर्ड क्या है उसके बारे में मैंने बात की थी फर्स्ट वीडियो की सीरीज में। सेकंड है क्वांटम के बारे में मैंने बात किया थी कि आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर क्वांटम की क्या भूमिका है। थर्ड में मैंने बात किया था टाइम लाइन के बारे में, बात किया था कि हमारी जो सोल की टाइम लाइन से कैसे वर्क करती है, उसके बारे में मैंने बात किया था। बहुत गहरे टॉपिक है, इसलिए वीडियो जो है लंबे बन रहे हैं, टॉपिक थोड़ा सा स्लो चल रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। फोर्थ में मैंने बात शेयर किया था सोल हिस्ट्री के बारे में, सोल कैसे ओरिजिन होती है, वो तो तीनों वीडियो में मैंने बताया था। बट सोल जब ओरिजिन होती है, उसका जो इनकारनेशन होता है, तब वो कैसे बिहेव करती है, क्या क्या वो अट्यून करती है, 0 to 11 डायमेंशंस में वो कैसे बिहेव करती है, और क्या क्या वो अडॉप्ट करती है, क्या अट्यून करती है, उसके बारे में बात किया था। और कैसे उसके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, कैसे वो सोल के अंदर इंफॉर्मेशन जाता है, तब वो एक ह्यूमन के फॉर्म को क्रिएट करती है, सोल के टाइमलाइन के लूप में वो फंसती है, और वो लूप में फंसने के बाद उसको हील कैसे कर सकती है। अब टाइमलाइन को हील करने के लिए मैं आज का वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक और टॉपिक को मैं शेयर करूंगी, फिर मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को समझाऊंगी कि जो हमारी जर्नी होती है ना ट्विन फ्लेम सोलमेट की, या फिर हम महायात्रा बोल ले ट्विन फ्लेम, हम ट्विन फ्लेम को बहुत आसान और इतना इजी बना लिया। एक समझो कि एक सर ने मुझे बोला था कि हमने इस एक टोना टोटका जैसे इनर वर्क को ले लिया है। वो मुझे बात बहुत अच्छी लगी थी उन सर की, कि हमने है ना बहुत, जैसे कि होता है ना कि आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए ये टोना टोटका कर लो, ये उपाय कर लो, ये रेमेडीज कर लो, ठीक है। बट आप है ना जो सोल की जर्नी पे हो बच्चा, आप जो है सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की कंप्लीशन के ऊपर हो। ये जो जर्नी है ये महायात्रा है। आपको पता भी है कि सोल जो है, ठीक है, एक नहीं बनती। आज का जो टॉपिक है बहुत गहरा, ट्विन फ्लेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि हम हीलिंग की जर्नी पे है, तो आप हीलर बनना चाहते हो, तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने सेपरेशन को खत्म कर सकते हो, आज का जो टॉपिक है उसको समझ लिया तो, ठीक है। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं आकाशिक को समझना चाहते हैं और अपने जल्दी जल्दी कर्म को रिलीज करना चाहते हैं, आप ध्यान से सुनो। आपकी जो सोल है, आपने सोल की हिस्ट्री के बारे में बता लिया, सोल की ओरिजिन कहाँ से हुई, आप यहाँ धरती पे कैसे आए, ठीक है, तो सब कुछ जान लिया। जो सोल बनती है ना, जब सोल यहाँ पे आती है, ध्यान से सुनिए, बहुत गहरा टॉपिक बता रही हूँ। आप सबको जैसे पता है वायरल हो रहे हैं, स्प्लिट हो रही है XYZ, दो सोल्स नहीं बनती है, ठीक है। कोई भी एक चीज है जिसको चलाने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, तीन डायमेंशंस पे आपकी जर्नी चलती है। बहुत गहरा टॉपिक है ट्विन फ्लेम के लिए, तो ये ब्रह्मास्त्र है अगर ये समझ लिया तो। अब मैं बात करती हूँ, जब आप सोल यहाँ पे आ गए, ठीक है, आपको पता है कि अब मैं ट्विन फ्लेम हूँ, XYZ, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, आप इसे हील कैसे करोगे। आपने सोच लिया कि टोना टोटका है कोई इनर वर्क, उसको मैंने कर लिया, मेरा ट्विन फ्लेम आ जाएगा, मुझे लेके जाएगा परियों के जैसे, मुझे पैम्पर करेगा, क्योंकि ब्यूटी एंड बिस्ट की कहानी आपने देख ली, तो ये ट्विन फ्लेम है, आपने देख लिया, उनको चेंज कर लिया, दिस एंड दैट। आप चाहते हो एक 3D वाली लाइफ, ये 3D वाली लाइफ नहीं है। आप ट्विन फ्लेम क्यों बने हो बच्चा, आपको ये भी नहीं पता। आप ध्यान से सुनो, ट्विन फ्लेम की जर्नी कैसे चलती है, उससे पहले एक और चीज चलती है। कार्मिक जर्नी तो है ही हमारी, यहाँ पे आए हैं तो कुछ तो कर्मा है। इससे पहले आपके सोलमेट्स होते हैं, उसको मिलाया जाता है आपको। सोल कम्युनिटी होती है, उससे मिलाया जाता है। सोल की कम्युनिटी के साथ कर्मा होते हैं, उनको बैलेंस करना होता है, उनको जल्दी से कट करना होता है। सोलमेट की जर्नी जब तक आप जी रहे हो, तब तक आप अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि एक महायात्रा है।
आप इंडिविजुअल जो जी रहे थे सोलमेट की जर्नी में, अब आप जब आ जाते हो तब आप 3 डायमेंशनल जीवन को जीते हो। ध्यान से सुनिए, अब जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो मैं बताने जा रही हूँ। आप यहाँ पे आए, सोल 3 पार्ट में बट गई, ठीक है। अब वो एक फेमिनाइन एनर्जी बनेगी, एक मस्कुलाइन एनर्जी बनेगी। अब जो तीसरी एनर्जी है वो है सोर्स, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हो ईडा, पिंगला और सुषमना, सुषमना जो है वो हमें सोर्स से कनेक्ट कराने में मदद करती है। तो वो सोर्स से कनेक्ट करने के लिए हम वैदिक मास्टर एंजल थेरेपी लेके आ रहे हैं। आप सोर्स से कनेक्ट करने के लिए आप जब अपने स्पिरिट गाइड से जुड़ते हो तब आपके सोल के लिए आपको बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। आप कर्म कैसे कट करोगे वो भी आंसर्स मिलते हैं और जल्दी जल्दी आपकी जर्नी आगे बढ़ती जाती है। इसलिए हम एक क्लास लेके आए हैं, वैदिक मास्टर एंजल थेरेपी क्लास। ठीक, थेरेपी नहीं है, अल्टीमेट आपके लिए एक ब्यूटीफुल गिफ्ट है। चलिए फिर से टॉपिक पे आते हैं। तो 3 डायमेंशनल क्या है, एक डायमेंशन में हम है, एक डायमेंशन में आपके डीएम है और एक डायमेंशन आपका सोर्स है। एक बन गया मैस्कुलाइन, एक बन गया फेमिनाइन। जो फेमिनाइन है वो फ्यूचर में चलेगी। टाइमलाइन को हील करने की बात कर रहे हैं तो आपको ये टॉपिक तो समझ में आना ही चाहिए ना कि हम कैसे बने, हम कैसे चल रहे हैं और कैसे चलने चाहिए, ठीक है। तो एक बनेगा ट्विन फ्लेम, सॉरी मैस्कुलाइन एनर्जी और एक बनेगा फेमिनाइन एनर्जी। तो फेमिनाइन एनर्जी फ्यूचर में चलेगी, मैस्कुलाइन प्रेजेंट में चलेगा, राइट। तो पास्ट को धीरे धीरे हील करके ये पूरी जर्नी ऐसे लूप में चलती, ठीक है। आपने इन्फिनाइट साइन तो देखा ही होगा। आप कोई मेडिटेशंस होते हैं जिसमें बीच में बिंदु लगा के उसको फोकस करना होता है, ऐसे 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 ऐसे, राइट। अब मैं इसको और एक्सप्लेन करती हूँ। अब आप यहाँ पे आ गए, आपका टर्न फ्लेम और आप, ठीक है। ये आपका टर्न फ्लेम है। आपकी जर्नी ऐसे नहीं चलेगी कि यहाँ पे यूनियन हो गया। आपकी जर्नी, आप यहाँ पे हो, ऐसे चलेगी। आपकी जर्नी ऐसे चलेगी, ठीक है। फिर से ऐसे आएंगे, मिलेंगे, फिर से आपकी ऐसी जर्नी चलेगी। फिर से आएंगे, ऐसे जर्नी चलती रहेगी, ऐसे जर्नी चलती रहेगी। अब इससे आपने क्या लिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लाइक करते जाइए। इससे आपकी जो जर्नी है इजी हो जाएगी। बट अगर आपको चैनलिंग्स, मैसेजेस और आपका डीएम क्या कर रहा है उसमें इंटरेस्ट है, 3D वाली चीज़ों में इंटरेस्ट है, मैरिज करने के लिए इंटरेस्ट है, तो इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त कर दीजिए। सीरीज को बिल्कुल मत देखिए क्योंकि आप महायात्रा पे नहीं हो। जो ये महायात्रा पे ट्विन फ्लेम महायात्रा है, महायात्रा में जब आप होते हो तब आप इस सारी चीज़ों को थियोरिकली समझते हो, उसको अप्लाई करते हो अपने जीवन में। और एक और चीज है कि जब तक आपकी अवेकनिंग, आप खुद आपकी अवेकनिंग सहस्रार तक नहीं पहुंचाते तब तक आपकी अवेकनिंग ट्रिगरिंग हुई है। जब तक आप यहाँ से क्वेश्चंस करते रहते हो कि मेरे पास ये कब होगा, मेरे पास ये सिद्धि कैसे होगी, मैं इस मंत्र को कैसे यूज करूंगी, हीलिंग कैसे करूंगी, ये क्वेश्चंस है ना, तो ये आपकी अभी भी अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, नॉट योर अवेकनिंग कंप्लीटली, फुल्ली अवेकनिंग आपकी नहीं हुई है। ये मिसकंसेप्शन है। इस स्टेज पे आके आप कॉन्शियसनेस को समझने लगते हो, उस चेतना के लेवल को पार कर रहे हो। ड्यूरेशन में आप ऐसे क्वेश्चन करते हो कि मेरे डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग कब होगी। अरे बच्चा, पहले आप खुद की तो अवेकनिंग करा लो, आप तो सहस्रार तक पहुंच जाओ। जो 11 डायमेंशन है वो खुलता है और 11 डायमेंशन के बाद आपके पास कोई क्वेश्चंस नहीं रहता। आपने पूरे यूनिवर्स के जो नियम है वो समझ लिए होते हैं, फिर आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आपकी जर्नी ऐसे चलेगी, आप यहाँ पे हो, आप इस धरती पे एक यूनिवर्स के अंदर आए हो, मिले हो, देन आप ऐसे ही चलोगे। ट्विन फ्लेम ऐसे ही चलते हैं। मिरर सोल कैसे चलती है वो मैंने धोनी का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। सोलमेट कैसे चलता है वो एग्जाम्पल दिया था। कार्मिक लोग तो जो है आपके लिए आएंगे जाएंगे, वो तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, बहुत मार्केट में है। जो मार्केट में नहीं है वो मैं लेकर आई हूँ। इसको सुनने में इंटरेस्ट नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब है आप अवेकनिंग की ट्रिगरिंग में अभी भी सफर कर रहे हो। यू आर नॉट फुल्ली अवेकन्ड,
आप 3D के बहुत मिर्च मसाला वाले चैनल्स में बहुत इंटरेस्टेड हो, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं ही कर रही हूँ, ऐसा नॉलेज परोस रही हूँ, ऐसा बहुत डिवाइनली नॉलेज जो परोस रहे उसको सुने, ठीक है। बट आप जब इनर वर्क करते हो तो उनकी थ्योरी आपको पता ही नहीं है, मतलब ही नहीं है इसका, आप इसे एज अ टोना टोटका लेते हो कि हाँ इनर वर्क कर लिया और कंप्लीट, नहीं, ऐसे आपका डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं आएगा। आपकी जर्नी ऐसे चलेगी, ऐसे कंप्लीट हो गई, फिर से यहाँ पे आओगे एक साथ, फिर से सेपरेट होगे, पूरी इंडिविजुअल जर्नी जियोगे, फिर से यहाँ पे आओगे, इन्फिनाइट थर्ड डायमेंशंस में चलेगा। ये जो इन्फिनाइट साइन है ना, कोई एक नहीं चलाएगा, आप दोनों चलाओगे। ऐसे इंडिविजुअल तो चलती रहेगी आपकी लाइफ, बट आप यहाँ पे इकट्ठे आओगे, सेपरेट होगे, इकट्ठे आओगे, सेपरेट होते जाओगे, ऐसे चलती है, ठीक है। तो इसको खत्म नहीं कर सकते, ये एक टाइम लूप है, इससे कोई बाहर नहीं है, ठीक है। आप मानते हो कि मैं मोक्ष इस ये करने के बाद, ठीक है, इन्फानाइट है, वो कभी खत्म नहीं होगा, ये इन्फानाइटी की शान जो है वो कभी खत्म नहीं होगी। आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे आ गई, कंप्लीट कर दूं, खत्म कर दूं, नहीं, डिवाइन का वहां पे अभी भी थर्ड जो है ना, थर्ड डायमेंशन, वो है सोर्स, वो आपके बीच में आएगा। अगर वो डिसाइड कर ले कि हाँ अब इनको यहाँ से मूव ऑन होना है ट्विन फ्लेम की जर्नी से और महायात्रा पे जाना है, देन आपको अभी भी मोक्ष तो नहीं मिलेगा, आपकी कर्मों की भूमि टूटेगी। बुक में मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, दिव्य मिलन के रहस्य की बुक है मेरी, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से लिखा है कि आप जब कर्म की भूमि टोटली टूट जाएगी, उसके बाद भी अगर ये जर्नी में हो, आप सोल की जर्नी में भी ऐसे ऐसे कर रहे हो, ठीक है, लाइफ बिटवीन लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो जो थर्ड है हमारा सोर्स, वो डिसाइड करेगा कि अब इस दोनों का क्या करना है, आगे की जर्नी में जाना। आप कभी प्लेनेट भी बन सकते हो, ठीक है, आप कभी प्लेनेट अदर प्लेनेट पे भी जा सकते हो, आप या तो स्वयं पृथ्वी बन सकते हो, स्वयं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ एक और कि चलो आपको जैसे गंगा है, यमुना है, बहुत पवित्र, बहुत पवित्र, ठीक है, वो फिजिकल फॉर्म में कैसे रह रही है, वो भी आप बन सकते हो। जैसे शिव है, पार्वती है, वैसे भी आप बन सकते हो। ये तो महायात्रा की मैं बात कर रही हूँ, आप तो इसी जीवन में शादी के पीछे पड़े हो। एक और चीज है कि जब आप शादी करते हो, आप अनहील्ड पर्सन के साथ शादी करते हो, अनहील्ड अपनी सोल की, आपकी खुद की अवेकनिंग अधूरी है, सामने वाला पर्सन भी बहुत अधूरा है, बहुत उनकी अवेकनिंग नहीं हुई। जब आप दोनों इंटीमेट होते हो, तब आपके टेराबाइट्स के 1000 ऑफ टेराबाइट्स के डेटा एक्सचेंज होते हैं, कार्मिक चीजें एक्सचेंज होती है, तो उसको ही कंप्लीट करने में आपकी पूरी जर्नी चली जाएगी बच्चा। यस, वही बात है ना कि मैरिज इज नॉट बैड, कि चलो ये गलत चीज है, टेराबाइट इतना डेटा, पहले आप खुद की हीलिंग करो, वो बाद में हीलिंग करेगा। जो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी होती है ना, प्रोटेक्टिव होती है। एक और टर्म निकाल दिया है कि उनको प्रोटेक्ट करके जाओ, अरे भाई वो छोटा बच्चा है, उसको प्रोटेक्ट करने जाना पड़ेगा, वो लेसन लर्न करेगा, अपनी इंडिविजुअल जर्नी चलेगा। अगर मेरे पास तो ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि मेरे डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर दिया, अरे भाई तो उसका कोई लेसन लर्न करने का फेज है ना, अवेकनिंग होगी उसकी, वो सारी चीजें ट्रिगर करने के लिए है। आप एक महायात्रा के नाम पे एक महान आत्मा बनने की कोशिश कर रहे हो, भगवान भी इंटरफियर नहीं कर रहा है आपके लाइफ के अंदर, तो आप कौन होते हो किसी और की लाइफ में इंटरफियर करने के लिए? आप क्यों ऐसे टोना टोटका के जैसे इनर वर्क करके उनके साथ शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हो उनको? ये एक नया कर्म क्रिएट हो जाएगा ना।
आप हो अल्टीमेट यूनियन के लिए बने हो, अल्टीमेट यूनियन, इनफाइनाइट यूनियन क्यों मैं बोलती हूँ, मेरा जो इनर वर्क है वो तो डिवाइन का है। वैसे एटर्नल यूनियन इनर वर्क लिखा है, वेबसाइट पे जाओगे, जो मेडिटेशन है 7 to 11 to 15 मेडिटेशन, वॉटएवर जो भी मेडिटेशन है, उनका जो नाम है एटर्नल यूनियन इन ट्विन फ्लेम इनर वर्क। ये महायात्रा है जिसके जो मेडिटेशंस मैंने दिए हैं, जिसमें सोल कॉन्ट्रैक्ट्स है, आकाशिक है, थर्ड आई है, पास्ट लाइफ है, सबकॉन्शियस है, बहुत सारे। इसे एज अ टोना टोटका लोगे कि ये करने से मेरा ट्विन फ्लेम आ जाएगा, तो नहीं आएगा भाई। आप इंडिविजुअल इनफाइनाइट थेरेपी में चलते रहोगे, आओगे इकट्ठे सेपरेट हो जाओगे, आओगे इकट्ठे सेपरेट हो जाओगे, ऑन ऑफ सिचुएशन लगी रहेगी। और अनहील्ड आप दोनों मर गए तो फिर से ये लूप बनता जाएगा, आओगे एक जीवन में इकट्ठे, फिर से मर जाओगे। ऐसे आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को क्लियर नहीं किया, इनर वर्क को सोल लेवल पे नहीं किया। इसीलिए मैं आकाशिक रिकॉर्ड को वैदिक मास्टर एंजल थेरेपी में लेके आई, क्योंकि आपको सोर्स की मदद मिले, आप इस मैट्रिक्स से बाहर निकल सको, इस लूप में फंस सको। एक और ब्यूटीफुल चीज दिखाना चाहती हूँ मैं आपको, 1 सेकेंड होल्ड करना। अभी मुझे मेल भी नहीं रहा है। गूगल पे सर्च करोगे ना आप, गूगल पे सर्च करोगे इनफाइनाइट जूमिंग, या तो एक सेकंड मैं बता दूं, गूगल पे सर्च करके अभी बता दूं। ऐसी साइट खुलेगी, जब आप यूनिवर्स जूमिंग लिखोगे तो आपको ऐसी चीजें दिखाई देगी। ठीक है, आई होप अच्छे से दिख रहा होगा। ये आपका यूनिवर्स है, इसमें स्केल दिया गया है कि आपको क्वांटम का भी पता चल जाएगा कि क्वांटम क्या है। ठीक है, आप ऐसे स्केल को डाउन करते जाओगे ना तो यूनिवर्स में बाहर निकल जाओगे, और क्या आ जाएगा, ये है ब्लैक होल, ये है आपका ब्लैक होल। आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा रही हूँ। फिर आपका यूनिवर्स में जितनी जितनी चीजें हैं, हमारे मिल्की वेज है, वो नेबुला है, ये सारी चीजें आएगी। उसके अंदर क्या है, हमारा सोलार सिस्टम है, और सोलार सिस्टम के अंदर क्या है मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा सोलार सिस्टम है। ठीक है, गैलेक्सी आ गई। और जब हम पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं, ध्यान से सुनिए, जब हम पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं तो मानस के अंदर ये है मैन, अब उसके अंदर क्या क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, वो भी चीजें दिखाई जाती है। ठीक है, आप इसे जितना जूम करते जाओगे, जितना जूम करते जाओगे, मैंने आपको क्वांटम लेवल की बात किया था। ठीक है, आपको यहां से पता चलेगा कि क्वांटम लेवल क्या होता है। अगर जानना है तो इसे पूरा जूम कर लेना, पूरा जूम कर लेना। ठीक है, जिसमें आपके सेल्स आ जाएंगे, डीएनए आ जाएंगे, डबल हेलिक्स डीएनए आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, ठीक है, उस ध्यान से सुनिए, देखिए। आई होप मैं आपको दिखा पा रही हूं। ये क्या लिखा है, क्वांटम फॉर्म। क्या है, क्वांटम फॉर्म। तो ये वाली बात है, मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ। शादी ब्याह ये सब कुछ 3D का है, आप डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, अपने कर्मा अच्छे रखो, और अपनी जो चीजें है उतनी हीलिंग पे लेके जाओ कि आपके लाइफ में आपका स्पिरिट गाइड एंड मास्टर एंजल्स आके आपको स्वयं कहे कि यस यू आर द डिवाइन, आप डिवाइन सोल हो। आप कभी कभी गुरु भी बन सकते हो, वो स्पिरिट गाइड भी आप खुद बन सकते हो, बट कब,
आप खुद को हील करो। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को मैं एक्सपैंड कर देती हूँ और मुझे जो शेयर करना था आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आपको बता दे रही हूँ कि जो टाइमलाइंस है उसकी हीलिंग एंड शिफ्टिंग कैसे करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, हीलिंग कैसे करेंगे वो आप सबको पता है, बट जो मेजर हीलिंग है, महायात्रा की हीलिंग है, वो कॉन्शियसनेस चूज करना है आपको। कैसा कॉन्शियसनेस आपका होना चाहिए, आपकी चॉइसेस कैसी होनी चाहिए, आपका फ्रेंड ग्रुप कैसे होना चाहिए, आपको कैसे यस और नो कहना है, आप सब कुछ बैलेंस में करोगे। फॉरगिवनेस आपके साथ चलेगी, जैसे मैं सबको एज यूजुअल कहती हूँ, स्पिरिचुअल वर्क यानी इनर वर्क करते हैं हम। ये सारी चीजें आपको शिफ्ट कर देगी टुवर्ड्स हायर टाइमलाइंस। जैसे ही आत्मा जागरूक होती है, वो पुराने दर्द से मुक्त होकर नई संभावना को जन्म देती है। ये शिफ्टिंग आप बहुत इजीली कर सकते हो, बट आपको तोड़ मरोड़ के सिर्फ मेडिटेशन दिया गया, वो भी गाइडेड मेडिटेशन, जिसमें आपको पता ही नहीं है कि ट्विन फ्लेम कैसे बने, कैसे उसके जीवन चलता है, कैसे वो सोल की जर्नी में आता है, सोल की जर्नी कैसे उसकी चलती है, आपको कुछ पता ही नहीं है। आपको सिर्फ एज एक मेडिटेटर के रूप में प्रेजेंट कर दिया गया है। ये बहुत गहरा टॉपिक है। हीलिंग अक्योर्स when you release past karmic imprints through awareness। जब तक आप अपनी लूप को खत्म नहीं करते तब तक आप इसमें फंसते जाओगे, और फंसने के बाद भी आप ऐसा कह सकते हो कि आपको लगता है कि मैं इससे निकल जाऊंगी, सिर्फ इनर वर्क से। आप फिजिकल इनर वर्क कर रहे हो, आंखें बंद करके सिर्फ डिवाइन मैस्कुलाइन को याद कर रहे हो, ये आपका इनर वर्क नहीं है। उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, हीलिंग दे रहे हो, ये सब कुछ थ्री की बातें हैं। मैंने आपको 0 to 11 डायमेंशन समझाए, इसको कैसे कॉन्शियसनेस में लाना है वो भी आपको मैंने सिखाया। ठीक है, आगे के टॉपिक्स में और गहरे राज छुपे हैं और सीक्रेट्स छुपे हैं कि आप आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे ओपन कर पाओगे, आपकी लाइफ को कैसे इजी बना पाओगे। बस मेरी जो एफर्ट्स है बस वही रहता है कि आपकी लाइफ इजी और जल्दी से कंप्लीट हो। ठीक है, कंप्लीट यानी आपकी जो 3D मैट्रिक्स है ना वो लाइफ कंप्लीट हो। बाद में तो आपकी जो थर्ड डायमेंशन लाइफ चल रही है ना, ऐसे आप ट्विन फ्लेम के साथ आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, वो इन्फिनाइट हो रहा है। उसको क्लोज करने के लिए जो सोर्स है वो आएंगे और वो कहेंगे कि आपकी लाइफ अब आगे क्या होगा, राइट। बट ट्विन फ्लेम की लाइफ ऐसे ही चलती है। कोई ऐसा कह दे कि ऐसे नहीं चलती तो मैं मान ही नहीं सकती। ट्विन फ्लेम इज द वेरी पेनफुल जर्नी, इट्स नॉट ईजी। ठीक है, तो जो आम बांट रहे हैं ना मौसम में, ट्विन फ्लेम का यूनियन, यूनिफाइड एंड दिस एंड दैट कर लो, यूनियन में आ जाओगे, हम शादी करा रहे हैं, हम ऐसे पैकेजेस ले रहे हैं ट्विन फ्लेम के बड़े बड़े कि शादी तो करा कर ही रहेंगे। आपको एफर्ट करने की जरूरत भी नहीं है भाई, अपनी कॉन्शियसनेस सिंपल राइज कर लो। 0 to 11 डायमेंशंस को अपने अंदर अट्यून करके आए हो, है ना, अट्यून करके आए हो, तो उसकी पावर को निकालो ना। अट्यूनमेंट क्या होता है? अट्यूनमेंट, ठीक है, अट्यूनमेंट यानी कोई भी चीज जो है आपके अंदर अट्यून हुई। सपोज वाटर का अट्यूनमेंट लेना है तो मेरे अंदर वो अट्यून है ऑलरेडी। ठीक है, अब उसकी पावर को जागृत करना है तो कहाँ से आएगी, कहाँ से वो पावर्स जागृत होगी? कोई बाहर आके मुझे ऐसे मैंने 40,000 का ट्विन फ्लेम का कोर्स कर लिया, मुझे अपने बॉडी के वाटर लेवल को ट्यून करना है तो 40,000 का कोर्स ले लिया मैंने, मेरा ट्यून हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। खुद के अंदर पावर को क्रिएट करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो आपके अंदर है, उसको बस खींच के बाहर लेके आना है और वो आपका काम कर देगी। मैं वही समझा रही, बस यही एफर्ट है मेरे। और आगे के टॉपिक्स में मैं क्या शेयर करूंगी वो भी कह देती हूँ। हमारा जो नव ग्रह वाला टॉपिक है वो हम छोटा सा डिस्कस करेंगे। लाइफ बिटवीन लाइफ मैंने आप सबको शेयर कर दिया। हमारे जो टाइप ऑफ कर्मास होते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है वो तो मैंने सबकॉन्शियस माइंड के क्लास में भी बताया था। अब मैं एक मास्टर सोल का जो पार्टिकल्स है वो कैसे अपने अंदर अट्यून करे, जागृत करे, उसके बारे में बात करूंगी। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है, और यस ये दोनों बोलूंगी क्योंकि बहुत गहरा टॉपिक है।
आज के लिए इतना ही। आज के क्लास में हमने सीखा कि टाइमलाइन कैसे हील कर सकते हैं, टाइमलाइंस को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और कैसे शिफ्ट ले सकते हैं, है ना। सो कॉल्ड ट्विन फ्लेम शिफ्ट, तो ये ऐसे ले सकते हैं। और आम इंसान कोई देख रहा है तो आपके लिए यही काम करेगा, क्योंकि आप भी एक जर्नी पे हो जो कि सोल की जर्नी है, और सोल की जर्नी ऐसे ही कंप्लीट होती है जब आप खुद के अंदर जाओगे, समाधि तक पहुंचोगे। समाधि हमने शिव शक्ति साधना में करा था। समाधि का जो टॉपिक है मैं आगे कवर करूंगी हमारे मास्टर के टॉपिक के अंदर, बट जब तक समाधि नहीं लगती आपकी फुल्ली अवेकनिंग नहीं हुई है, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय शिव शक्ति। आई होप सब लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लोगों के साथ शेयर करें। फ्री ऑफ कॉस्ट आकाशिक रिकॉर्ड की थ्योरी आपको मिल रही है। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। लॉट्स ऑफ लव। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय शिव शक्ति। ओके आपको, हाँ, और कोई कांटेक्ट करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना।